नमस्कार। 17 दिसंबर को रहीम की जयंती मनाई जा रही है। आपका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। आपकी पैदाइश सन 1556 को वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर में हुई थी। बैरम खां आपके पिता और सुल्ताना बेगम आपकी माता थे। पत्नी का नाम महबनू बेगम थी। सन 1627 को आपकी मौत हुई। रहीम का धर्म जाहिर तौर पर इस्लाम रहा। आपका लेखन दोहा और कविता की विधाओं में था। अवधी और ब्रज भाषाओं में आपने लेखन किया। आप मुगल शाहनशाह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। आपकी मुख्य रचनाएं हैं रहीम संत सई, श्रृंगार सतसई, मद नाटक और रहीम दोहावली। अकबर ने बैरम खां को हज करने के लिए मक्का भेजा और रास्ते में वे उसके दुश्मन मुबारक खां के हाथ मारे गए। इसके बाद अकबर ने रहीम और माता को अपने पास बुलाया और रहीम की शिक्षा का इंतजाम किया। रहीम ने हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं का ज्ञान हासिल किया। आप अपने नाम के मुताबिक दयालु स्वभाव के थे। मुसलमान होते हुए भी कृष्ण के भक्त थे। अकबर की मौत के बाद जहांगीर ने आपको चित्रकूट में नजरबंद किया। इसलिए जिंदगी के आखिरी पड़ाव में आप कुछ विपत्तियों से घिरे रहे। खैर, केशवदास और गोस्वामी तुलसीदास से आपकी दोस्ती थी। पिता बैरम खां अपने युग के एक अच्छे नीतिज्ञ और विद्वान थे। इसलिए बाल्यकाल से ही रहीम को साहित्य में दिलचस्पी रही। योग्य गुरुओं के संपर्क में रहने से आप में काव्य गुणों का विकास भी हुआ। आपने कई किताबों का अनुवाद किया। आप ब्रज, अवधी और खड़ी बोली में कविताएं लिखने लगे। रहीम की रचनाओं में नीति के अलावा भक्ति और श्रृंगार की सुंदर व्यंजना दिखाई देती है। दैनिक जीवन की अनुभूतियों को दृष्टांतों के जरिए जाहिर करने की आपकी शैली पाठकों के दिलों पर चोट करने वाली है। इसलिए खास तौर पर रहीम के दोहे सर्वसाधारण को याद रहते हैं। रहीम की रचनाएं इस प्रकार हैं। रहीम संत सई, श्रृंगार सतसई, मद नाटक, रास पंचाध्याय, रहीम रत्नावली एवं बरवई नायिका भेद वर्णन। रहीम संत सई नीति के दोहों का संकलन है। इसमें 300 दोहे हासिल हुए हैं। मद नाटक श्री कृष्ण और गोपियों की प्रेम संबंधी लीलाओं का सरस चित्रण है। रहीम जन साधारण में अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन आपने कवित्त, सवैया, सोरठा तथा बैरवे में भी सफल काव्य रचना की है। आप कई भाषाओं के जानकार थे, इसलिए आपकी काव्य भाषा में
भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं। आपने मुक्तक शैली में भी रचना की है। आपकी यह शैली बहुत ही सरस, सरल और बोधगम्य है। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। नीति और श्रृंगार परक रचनाएं दरबारी वातावरण के अनुकूल हैं। रहीम की ख्याति इन्हीं रचनाओं के कारण है। बिहारी और मतीराम आपकी श्रृंगारिक उक्तियों से प्रभावित थे। व्यास, वृंद और रसनिधि के नीति विषयक पंक्तियों पर भी रहीम का प्रभाव है। ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर रहीम का समान अधिकार था। आचार्य शुक्ल ने काव्य भाषा के आधार पर रहीम को तुलसी के बराबर माना है। तुलसी को बरवई रामायण लिखने की प्रेरणा रहीम से ही मिली थी। आपके काव्य सहज उद्गारों की अभिव्यक्ति है। रहीम सच्चे और संवेदनशील हृदय के व्यक्ति थे। जीवन में आने वाली कटु मधुर परिस्थितियों ने आपके हृदय पटल पर बहुविध अनुभूति रेखाएं अंकित करती थी। उन्हीं के स्वाभाविक चित्रण में रहीम के काव्य की खूबसूरती का रहस्य निहित है। रहीम की कविताओं में मार्मिकता है। आपके भीतर से एक सच्चा हृदय झांकता है। इस वजह से आपकी कविताएं सर्वसाधारण में विशेष रूप से प्रचलित है। आपके व्यक्तित्व से अकबरी दरबार का गौरव बढ़ा। आपके काव्य से हिंदी साहित्य समृद्ध भी हुआ। रहीम की सबसे लोकप्रिय पंक्तियां हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। मतलब है, रहीम कहते हैं कि प्रेम एक धागा है, उसे तोड़ने से हरगिज बचना चाहिए। यदि यह धागा टूट जाए तो फिर जुड़ता नहीं है। यदि वह जुड़ भी जाए तो उस पर गांठ पड़ जाएगी, यानी इसकी कुदरती सहजता खत्म हो जाएगी। रहीम जयंती 2024 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से आप लोगों से मेरा यह अपील है कि हम लोग रहीम की कविताओं की खूबसूरती का आनंद लेना ना भूलें। साथ ही आपकी नीतिपरक पंक्तियों से जिंदगी के लिए भरपूर सबक भी लें। रहीम खां की जय हो। धन्यवाद।